Good morning, student and my dear friends. Now we will study another important concept, that is concept of stopping distance and concept of stopping time. तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम से क्या मतलब होता है। हम मानते हैं कि ये हमारे पास एक कोई व्हीकल है। अब ये व्हीकल u वेलोसिटी से चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे। अब क्या होता है कि सामने से मतलब इसकी उल्टी दिशा में हम लोगों को एक्सेलरेशन लाना है। मीन्स हमने क्या करा, इस पे ब्रेक लगाई। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो इसकी स्पीड u है वो क्या करेगी कि u वेलोसिटी तो इनिशियल है एट दैट टाइम। सपोज करो ये टाइम आपका 0 था। अब जब टाइम t हो गया तो इसकी वेलोसिटी जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। कंटिन्यूसली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया। तो जब वो डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, when body means this one, like it car, whatever, anything you just take it, whenever body whenever body stops, then it cover some distance after applying brake। तो क्या देखा, कोई व्हीकल है, मान लो टी टाइम 0 पे u वेलोसिटी से चल रहा था। ये टाइम इट मे बी 9 o'clock 10 o'clock, इट डिपेंड ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना भी टाइम ले लें। तो इस दौरान जब ये u वेलोसिटी से चल रहा था, इसने सडनली क्या लगा दी, ब्रेक लगाने से इसकी स्पीड u से डिक्रीज होना शुरू हो गई। टी टाइम के अंदर अंदर डिक्रीज हो रही है। अब जब ये बॉडी रुकेगी तो उस दौरान यहां से यहां तक जितना भी ये दूरी चलेगी, ब्रेक लगाने के बाद जब तक वो ब्रेक काम करते रहेंगे तब तक गाड़ी जो दूरी चलेगी उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो लेट्स फाइंड आउट द फार्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। वी नो v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसमें s डिस्टेंस है, a दो वेलोसिटीज के बीच में t टाइम में चेंज हो रही है, वेलोसिटीज की एक्सेलरेशन हो गई। ये आपकी यहाँ पे ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल है, ये कौन सी है, फाइनल है। अब आप क्या करें, क्योंकि हमने क्या करा, ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने से नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, उसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो गई है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम लोग उसमें क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे ए क्यू वैल्यू को नेगेटिव अप्लाई कर दो एयर, तो क्या होगा यहाँ से बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर माइनस का 2as हो गया। तो हमारे पास यहाँ से बी स्क्वेयर का फार्मूला आ गया यू स्क्वेयर माइनस 2as। अब हमें पता है कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी क्या करेगी, स्टॉप कर जाएगी। क्या कर जाएगी, स्टॉप। तो एट स्टॉप और इन रेस्ट में आने के बाद या स्टॉप होने के बाद इसका v आप 0 रख ले। v 0 रखेंगे तो
जीरो का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, तो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये फार्मूला निकाल लिया। ये फार्मूला उस डिस्टेंस का इनिशियल वेलोसिटी के साथ कनेक्ट होके आ गया जब हमने ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकने से पहले जितना चली उस दूरी के साथ। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ध्यान से देखें। यहां से ये पता लगा कि s डायरेक्ट u स्क्वायर के चलता है स्टॉपिंग किसमें, डिस्टेंस में। अगर हम u को nu कर दें, क्या कर दें, nu मीन्स वेलोसिटी को n टाइम्स इंक्रीज कर दें। किसी भी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी अगर उसको n टाइम्स इंक्रीज करके हम लोग क्या लगाएं, उस पर ब्रेक लगाएं, तो यहां से s हमारा क्या पता लगाएगा, nu का स्क्वायर। तो ये s हमें बता देगा n स्क्वायर यू स्क्वायर, मीन्स n जो है वो आपका n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज, मीन्स वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी का n स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवलिंग कर लेगा। बात समझ में आ रही है आपको। मैंने क्या कहा कि कोई भी कर्व u वेलोसिटी से चल रहा है और वो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने, जब उसने ब्रेक लगाए और जब तक गाड़ी रुक नहीं गई तो उस दौरान ब्रेक उसने लगाए रखे, तो जितने समय तक उसने ब्रेक लगाए रखे और गाड़ी रुकी नहीं उस दौरान जो डिस्टेंस चला उसे बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसे निकालने के लिए मोशन की कौन सी इक्वेशन ली, थर्ड। इसका नाम क्या बताया था आपको, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। अब हम यहाँ पे ए नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव जैसे इसमें रखेंगे ये बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से हमने ये इक्वेशन बनाकर इसमें भी जीरो रखा, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में आएगी तो उसका फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होगी। इसमें रखते ही हमने यहाँ से एस का करेक्शन यू स्क्वायर से निकाल लिया। तो ये पता लग गया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्ट होता है। अगर किसी भी कल की इनिशियल वेलोसिटी n टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा उसकी प्रीवियस वैल्यू का, उसकी प्रीवियस वैल्यू का। इसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे स्टॉपिंग टाइम। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग टाइम। तो लो जी, अब हम स्टॉपिंग टाइम कवर करते हैं, इसका कैसे करेंगे। स्टॉपिंग क्या टाइम होगा, स्टॉपिंग टाइम होगा द टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी remains in motion after applying brake and before stopping। मैंने क्या कहा कि स्टॉपिंग टाइम वो टाइम है जिस दौरान कोई बॉडी मोशन में रहेगी। कब, जब आप ब्रेक लगा दोगे और जब आपकी गाड़ी रुक जाएगी। सपोज करो आपने यहां ब्रेक लगाए और गाड़ी जाके यहां रुकी, तो ये जो डिस्टेंस था इसे तो बोला जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये जो टाइम था, सपोज करो ये टाइम 9 बजे था और ये रुकी 9.05 पे AM पे, तो इसका मतलब यहाँ टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 9 से 9 कितना है ये 9 से 9.05, तो यहाँ पे 0.05 AM का समय ले गया, सेकेंड्स। ये आपका पता लग गया कि इतने सेकंड में ये गाड़ी हुई। इसे बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस और इस दूरी को बोलेंगे स्टॉप, इसे बोलेंगे स्टॉपिंग टाइम और इसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हम निकाल चुके फार्मूले से, जो हमारा एस डायरेक्टली कितना है u² अपॉन 2a। अब हम स्टॉपिंग टाइम चेकआउट करेंगे, ये डेफिनेशन है इसकी।
तो स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस at। अभी मैंने बताया कि ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो एक्सेलरेशन को आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो v बराबर u माइनस 80 हो गया। अब आपको पता है कि स्टॉपिंग टाइम निकालना है, तो आप क्या देखेंगे कि आपको भी तो जीरो रखना पड़ेगा। तो एट रेस्ट आफ्टर स्टॉप, स्टॉप होने के बाद रेस्ट में भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू यू माइनस 80। तो यहां से बताओ आपका क्या निकल आया, u इज इक्वल टू 80। तो टाइम आ गया u अपॉन ए, ये आपका स्टॉपिंग टाइम है। अब स्टॉपिंग टाइम में क्या पता लग रहा है, टी डायरेक्टली यू चल रहा है, टी डायरेक्ट यू चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे u को एन यू कर दे तो क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो किसके डायरेक्ट आ जाएगा, एन यू के, देख लीजिए है ना। तो दैट मीन्स स्टॉपिंग टाइम बिकम n टाइम्स, स्टॉपिंग टाइम अपनी प्रीवियस वैल्यू का n टाइम्स हो जाएगा अगर आप वेलोसिटी उसकी n टाइम्स इंक्रीज कर देते हो, तो इन केस ऑफ स्टॉपिंग टाइम। बट इन केस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस दैट विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। सो आई होप you very well understand the concept of stopping distance and stopping time. Now we will study now graph sections. So start. Now concept is graph section. सबसे पहली बात, हम लोगों को कितने तरह के ग्राफ बनाने पड़ते हैं इस मोशन वाले चैप्टर में। देखिए, एक होता है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हम कभी कभार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी निकाल लेते हैं। अब देखते जाइए, मैं आपको कैसे बताता हूं। पोजीशन टाइम मीन्स डिस्टेंस टाइम, या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम। तो अगर हम वेट ए मिनट, हाँ जी, तो मैं बता रहा था ये पोजीशन टाइम, तो इस तरफ हम लोग पोजीशन ले लेंगे और इस तरफ हम टाइम एक्सिस लेंगे। सबसे पहली बात, ग्राफ में टाइम एक्सिस हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेते हैं, इस पे नहीं लेते। इसका एक रीजन है, क्योंकि टाइम हमेशा इंक्रीज कर सकता है, टाइम डिक्रीज नहीं करता, इसलिए नेवर बी टेक ऑन वाई एक्सिस। इफ इन एनी ग्राफ अगर टाइम वाई एक्सिस पे है, देन ग्राफ विल नॉट बी एग्जिस्ट इन अवर मोशन चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमेशा ये ध्यान रखें, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही कंसीडर किया जाएगा हर ग्राफ में। अब पहला क्या कहता है कि ये पोजीशन टाइम है, और मैंने कहा कि ये आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप कितना भी टाइम बढ़ा लो, उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज नहीं होता, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता। अब हर एक ग्राफ क्या देता है, स्लोप देता है। तो अगर यहां से हम इसका स्लोप चेकआउट करें, तो स्लोप का फार्मूला याद रखें, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है स्लोप का फार्मूला। अब यहां थीटा कितना देख रहे हो आप, इस और इस पिक्चर में थीटा आपको 90 तो दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है। तो थीटा 0 डिग्री हो गया। अब टेंजेंट 0 किस बात का प्रतीक होगा, वो भी बताते हैं कि करके आपको। पहले मैं सबकी ग्राफ बना देता हूं। ये तो हो गया थीटा 0 का ग्राफ। दूसरा ग्राफ इसी में ये हो सकता है, अभी मैं फिर इसके बना रहा हूं कि यहां टाइम ले लें
और ये पोजीशन हो गई आपकी वाई एक्सिस पे, और हमने ये वाला ग्राफ बनाया और इस एंगल का नाम थीटा रखा। यहाँ पे थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ये ना तो घट रहा ना बढ़ रहा, एक जगह फिक्स है ये थीटा। ये दूसरा हो गया। तीसरा कि आपका यूं जा सकता है, ये थीटा बनाया। अब यहाँ थीटा क्या हो रहा है, यहाँ थीटा शुरू में तो ठीक था, फिर घट रहा है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3 हो गए। फोर्थ, अगर ये थीटा यूं बना दिया जाए तो थीटा क्या कर रहा है जी आपका, इंक्रीज कर रहा है। किसके टाइम में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हो गए 4। देख लीजिए 4 तरह के नेचर पता लग रहे हैं। एक नेचर और होता है कि ये टाइम एक्सिस है और यहां पोजीशन है और वो ग्राफ ऐसे आता है, तो इस एंगल को हम लोग थीटा बोले। ये ग्रेटर देन 90 आ रहा है, पिक्चर से देखें तो आप, तो यहां पे आपका जो स्लोप होगा वो ये होना चाहिए, टेंजेंट थीटा दैट इज 90 ग्रेटर देन। क्यों, अब ये इस केस को क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए आप, अब ये अलग अलग तरह के हमने ग्राफ बना लिए। इसमें पता लग रहा है कि थीटा आपका क्या है, फिक्स है, 0 डिग्री से सकते। इसमें थीटा क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, इट में भी 30 डिग्री, इट में भी 40 डिग्री। हेयर थीटा लगातार क्या हो रहा है, शुरू में कांस्टेंट था, डिक्रीज होना शुरू हो गया, इसमें इंक्रीज हो रहा है, और इसमें थीटा 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो ये हमारे पास तरह तरह के स्लोप देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। इस तरह से तो इसका थीटा कैरी पकड़ते हैं, थीटा, और थीटा को यहाँ डाल के हम स्लोप पकड़ लेते हैं कि ये स्लोप क्या रहेगा किस केस में। अब बात ये आती है में कौन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, कौन से यूनिफॉर्म मोशन के हैं, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो पहला है उसको हम लोग वेलोसिटी 0 आ रही है इसमें, टेंजेंट थीटा में यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। कैसे 0 है, अगर आप इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस लेते हैं वही डिस्टेंस यहाँ लेते हैं, तो डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। डिस्टेंस का चेंज नहीं होगा मींस स्पीड नहीं बन पाएगी। तो इस केस में आप लोग वेलोसिटी को क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड में आपको फर्क बताया था, सिर्फ डायरेक्शन का होता है, मैग्नीट्यूड की तो एक ही जैसे ही होता है। तो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 है, क्या है यहाँ पे 0 है। अब वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये है कि ये बॉडी एट रेस्ट है, एट रेस्ट है, इसको बोला जाएगा बॉडी एट रेस्ट में थी। सेकंड केस, ये टेंजेंट थीटा 0 रखेंगे तो टेंजेंट 0 0 हो जाएगा। अब अगली बात इसमें देखें, इसमें टेंजेंट थीटा डालेंगे तो ये थीटा तो कांस्टेंट है। अब थीटा अगर कांस्टेंट हो तो उस केस में वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है, तो थीटा यहाँ कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, किसी मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन को हैंडल करता है। ठीक है जी। अब उससे अगली बात कि इसमें थीटा लगातार घट रहा है तो इसमें वेलोसिटी घटेगी और इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहां थीटा डिक्रीज कर रहा था तो टेंजेंट थीटा डिक्रीज करेगा, टेंजेंट थीटा डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली ये वाला है, इसमें थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस समझ में, थीटा इंक्रीज करेगा तो टेंजेंट थीटा इंक्रीज करेगा, टेंजेंट थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस टाइम के रेशियो वेलोसिटी पकड़ते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है।
अच्छा, यहाँ डिक्रीज कर रही है, यहाँ इंक्रीज कर रही है, ये फर्क है इन दोनों में। अब इसमें क्या पता लगता है लास्ट वाले में? लास्ट वाले में अगर आप देखें तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब टेंजेंट आपका वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव हो गई ये वाली वेलोसिटी। कैसे पता लगा? इसमें लगातार आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या देगा आपको? नेगेटिव दे देगा। अब नेगेटिव वेलोसिटी जिसमें होती है उसे हम लोग बेसिकली कौन सा केस बोलते हैं? उसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ही है ये। कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ रहेगा ये आपका, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें लगातार एक जैसे रेट से धीरे 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 क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सपोज करो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर 100 थी, तो इस पॉइंट पे जाके वो 0 हो गई, और इतने से टाइम अंतराल में हो गई, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन का नेगेटिव वेलोसिटी वाला केस बोलते हैं। नेगेटिव वेलोसिटी जहां होती है वहां नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, और जहां नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का नेगेटिव वेलोसिटी वाला ग्राफ है जिसमें थीटा हमेशा 90 से बड़ा होता है। अब बात ये आती है कि इन पांचों फिगर्स को क्या हम कोई किसी तरीके से याद रख सकते हैं? तो हाँ, इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप इधर पोजीशन दिखाएंगे, ये ऑल इन वन है, एक में सारा, और यहां टाइम ले लेंगे। तो ये आपका पहला ग्राफ, ये आपका अपर से डाउन, ये लोअर से अपर, ये आपका एक्सिस का फिक्स्ड कट है, और ये आपका कांस्टेंट। तो देख लीजिए, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, और ये फिफ्थ था। तो टोटल मिला के हमारे पास 5 फिगर्स होते हैं। ये 5 फिगर हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप के तहत स्टडी करे। इसी तरीके से हम वेलोसिटी ग्राफ के भी स्टडी करेंगे अब। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको थीटा चेकआउट करना होता है। जहां थीटा 0 हो वहां पे बॉडी एट रेस्ट होती है, जहां पे थीटा आपका क्या करता है? कांस्टेंट बना होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन। जहां पे थीटा डिक्रीज करता है उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहते हैं। जहां थीटा इंक्रीज करता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 होता है वो नेगेटिव वेलोसिटी का केस होता है हमारा। कौन सा केस होता है? नेगेटिव वेलोसिटी का। नाउ अब हमारे पास अगल बात करते हैं, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एकदम ऐसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसका नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम। तो आपको वेलोसिटी टाइम बनाने पड़ेंगे सब में। तो ये रहा आपका टाइम एक्सिस, और यहां है वेलोसिटी। तो फर्स्ट तो आपका यही वाला हो गया जी। सेकंड आपको भी बताया ऐसे जाएगा। अब आप आराम से बना सकते हैं कि करके, यहाँ पे आप टाइम ले लेंगे, यहाँ पे आप वेलोसिटी ले लेंगे, ये आपका ऐसे जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका ऐसे जाएगा, ये थीटा, इसका थीटा ये वाला, इसका थीटा ये, और यहाँ आपका थीटा 0 डिग्री शो ऑफ हो रहा है। और लास्ट जो मैंने बताया था अभी वो आपका ये वाला केस होगा जहाँ पे आप थीटा ग्रेटर देन 90 को शो करेंगे। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे टाइम एक्सिस चल रही है और इधर आपकी वेलोसिटी चल रही है। अब आपको पता है पांचों के अंदर एक ही रूल लगेगा, स्लोप वाला m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसी से ही आपको इसमें पकड़ना पड़ेगा कि क्या निकलती है आपकी एक्सेलरेशन। तो पहले में अगर थीटा डाल दें, ये ध्यान रखें, ये आपको किस चीज को प्रोवाइड करवाएगा? एक्सेलरेशन को। फार्मूला क्या होल्ड करेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन
टाइम को हम लोग यहाँ ऑपरेट करेंगे तो थीटा 0 होने से आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब नेक्स्ट इधर देखें तो इस केस में थीटा आपका कांस्टेंट है, तो m इज इक्वल टू a, दैट मींस टेंजेंट थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट बनेगा। और अगर ये कांस्टेंट बनेगा तो आपको पता है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। और इसी तरीके से इसमें डाल के देखें तो यहाँ थीटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो थीटा डिक्रीज करेगा तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला होल्ड कर रहे हैं। थीटा नेगेटिव होगा, डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आपका यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। और अब इनके अंदर क्या पता लग रहा है? अगर ये एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, तो ये दोनों ग्राफ हमारे कौन से होंगे? ये बताएंगे कि एक्सेलरेशन यहां पर इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसमें क्या पता लग रहा है भाई? एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या कर रही है? किसके इसमें पड़ रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के टाइम के साथ के ग्राफ हो गए, एकदम वैसे ही है हूबहू जैसे आपने पोजीशन टाइम की स्टडी करी। अब हियर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो हमारा m जो कि टेंजेंट थीटा है, जो बेसिकली a के बराबर होगा, जिसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ग्रेटर देन हमारे पास आ रहा है इसमें नेगेटिव है, कि एक्सेलरेशन क्या निकल रही है आपकी? नेगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आई? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने से ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, रिटार्डेशन वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव निकलती है। जहां भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगी? जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज करने पे ही आती है, इंक्रीज करने पे एक्सेलरेशन नहीं होती, वो तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है। रिटार्डेशन हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज करने पे आएगी, जो कि केवल ब्रेक लगाने पे ही संभव हो पाता है। बस समझ में आया आप लोगों को? तो ये हमारे स्लोप हो गए इनके, और ये इनके स्टडी हो गई। अब कुछ बातें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, अब एक खासियत ये कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे? अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सबसे पहली बात ये देखें कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एडीटी होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt इंटू dt। कैंसल आउट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv मींस चेंज इन वेलोसिटी, सो इट विल बी v2 माइनस v1। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव change in velocity and it is of only two type. First this one, ये आपका फर्स्ट हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और सेकंड हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये वाला होता है जिसमें हम लोग यहाँ टाइम एक्सिस लेते हैं। इसमें भी टाइम एक्सिस लेनी है आपको। इधर आप एक्सेलरेशन ले रहे हैं, इधर भी आपने क्या ले रखा भाई? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दी जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ है। ये लगातार एक्सेलरेशन धीरे धीरे राइज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास दो तरह के ग्राफ होते हैं। इन ग्राफ से हम लोग एरिया स्टडी करते हैं तो वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा हम लोगों के लिए। तो ये है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगल बन रही है तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन।
और ये क्या है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसमें एक्सेलरेशन एक जगह फिक्स है, और जब कोई एक जगह फिक्स हो तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बोला जा सकता है इसको। ये हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और ये उसकी चेंज इन वेलोसिटी को देते हैं, और ये दो तरह के ग्राफ होते हैं। अब हम कुछ ऐसे ग्राफ स्टडी करेंगे जो पॉसिबल नहीं हो पाते। ये करते हैं। तो पहला इसमें हमारे पास ये होता है कि ये आपकी टाइम एक्सिस है। पहला ये कि इसमें जो होता है वो आपका वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन जो होते हैं। वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए आप जरा ध्यान से, ये वेलोसिटी टाइम है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, ये दो हैं। यहाँ वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। तो हम लोग अगर इन दोनों को एक ही टाइम पे ले लें, सपोज करो ये टाइम आपका यहाँ पे t1 है, इस दौरान अगर हम एक ऐसा ग्राफ बनाएं तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 भी हो और v2 भी पॉसिबल हो, और वो भी सिंगल बॉडी के लिए, इज इट नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ है। सपोज करो इसमें क्या करना है कि एक तरफ आपको टाइम एक्सिस लेनी है और दूसरी तरफ आपको डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस, तो यहां अगर हम डिस्टेंस ले लें, जिसे हम नॉर्मली s लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा एक ये वाला है, मान लीजिए ये वाला, और एक डिस्टेंस ये वाला है। तो इस डिस्टेंस में हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते। अब मान लीजिए मैंने इनमें से कोई एक सेलेक्ट करा डिस्टेंस और मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, तो क्या वो ऐसा पॉसिबल होगा? जरा देखिए आप ध्यान से, ये हमारे पास डिस्टेंस है ये दो, तो ये डिस्टेंस इधर दिखा रहा है, ये वाला डिस्टेंस इधर दिखा रहा है। तो ऐसा ग्राफ हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि ये ग्राफ अगर ऐसे घूम के आए और यहां से चला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा देखिए, यहां इतना और ये यहां पे है, तो एक टाइम के ऊपर लगभग इतना घुमाओ डिस्टेंस का पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे ये देखिए, इतना डिस्टेंस था, अब इसी टाइम पे ये वाला डिस्टेंस है, जैसे कि ये है। तो इन दो फिगर से ये क्लियर होता है कि एक टाइम के ऊपर अगर दो बार वेलोसिटी आ जाए, एक टाइम के ऊपर दो बार डिस्टेंस आ जाए, या एक टाइम पे दो बार आपका एक्सेलरेशन आ जाए। एक्सेलरेशन कैसे? जैसे कि ये एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन यहाँ है और एक एक्सेलरेशन यहाँ है, और इन एक्सेलरेशन को हमने ऐसे करके दिखा दिया किसी को पिक्चर में, और ये वो टाइम ले लिया इतना, तो ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एक टाइम के ऊपर पर्टिकुलर टाइम पे कभी भी दो एक्सेलरेशन, दो वेलोसिटी और दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकते ग्राफ में। सेकंड हमारे पास है दूसरी टाइप, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्पीड और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते। ये तो हमें पता ही है, वो कैसे? ये देखिए, अगर हम इधर स्पीड लेते हैं और यहां लेते हैं टाइम, तो स्पीड और जो टाइम है, क्या वो ऐसा हो सकता है कि भाई ये टाइम एक्सिस है हमारे पास और हमने यहाँ पे ले ली स्पीड, ये अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये स्पीड पॉजिटिव है और ये स्पीड नेगेटिव है, और ये टाइम एक्सिस के नीचे चला गया, और इधर हमारे पास क्या ले रखी थी? टाइम एक्सिस। तो इसका मतलब टाइम एक्सिस के साथ साथ स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती।
एक ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस में बनाएं इसको, ये डिस्टेंस है और ग्राफ को हम ऐसा बना ले कि भाई यहां डिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। ओरिजिन से स्टार्ट करके अगर डिस्टेंस शुरू में नेगेटिव हो जाए फिर पॉजिटिव हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट नॉट बी पॉसिबल। सो हम डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस स्पीड नेगेटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनके ग्राफ अगर बाय चांस नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो वो गलत माने जाएंगे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगली बारी वो ये कि आप टाइम को बिना कंज्यूम करे किसी भी चीज को इंक्रीज नहीं कर सकते। वो कैसे? जैसे ये हमारे पास एस टी का ग्राफ बनाएंगे, ये वेलोसिटी टाइम का बनाएंगे और ये एक्सेलरेशन टाइम का। तो हम यहाँ एक्सेलरेशन लेते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एस मींस डिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ टाइम ले लेते हैं। अब देखो कि डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसे वैसे ग्राफ तो हम स्टडी करे थे अभी, अगर हम इसको ऐसे कर दें ऐसे, तो क्या पॉसिबल है? देखिए जरा, टाइम मान लो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे टाइम आपका t है, t1, लेट इट दैट t1 इज 9 AM। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करो 9 बजे और 9 बजे ही गाड़ी यहां पर जाकर 100 मीटर की दूरी ट्रेवलिंग कर ले, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, 100 मीटर चली वो दूरी, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 9 बजे चले और 9 बजे ही वो 100 मीटर की दूरी चल चुकी हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि टाइम तो बढ़ेगा। तो हो सकता है कि वो 9:02 तक ले, 9:03 तक ले 100 मीटर की दूरी ट्रेवलिंग करने में, इसलिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी टाइम की रिस्पेक्ट में राइज कर जाए तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे भी वही उदाहरण लेते हैं, एक टाइम हमने 9 बजे लिया और ये वेलोसिटी यहाँ पर इतनी थी, शुरुआत में यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी और ये वेलोसिटी यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो क्या हमारे पास वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर 9 बजे हो सकती है? 9 बजे गाड़ी स्टार्ट और 9 बजे 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। टाइम 9 बजे से लेके 9.1, 9.2 या 9.5 तक वो डिपेंड करेगा हमने कितनी तेज जब एक्सेलरेटर दबाया, उसी हिसाब से रेस दी, सॉरी तो एक्सेलरेटर और रेस जितनी तेजी से दोगे उतनी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन टाइम तो जरूर लेगी, कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगी, टाइम रुक नहीं सकता। तो विदाउट कंज्यूमिंग टाइम, आप बिना टाइम को खर्चे कांट बी इंक्रीज एनीथिंग, सीधा आप इंक्रीज नहीं कर सकते। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी ऐसे, एक्सेलरेशन कब बनेगी? पहले पाथ चलेगा, फिर वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट चलेगा, फिर वेलोसिटी आएगी, फिर वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन लेके आएगा। क्या डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ सकता है क्या एक ही टाइम पे? नहीं आ सकता। तो इस तरह के ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होते जो टाइम एक्सिस के ऊपर से परपेंडिकुलर होते हैं बिल्कुल, चाहे वो डिस्टेंस के पैरेलल हो, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे एक्सेलरेशन के, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते फिजिक्स में। अब ये हमारे पास ग्राफ सेक्शन था। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं। हर ग्राफ को बनाने का मेन मकसद स्लोप निकालना होता है, जिससे पता लगता है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, रिटार्डेशन केस में है या नहीं है। अच्छा, कब कब ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, किन के ग्राफ पॉसिबल नहीं है, और टोटल कितने पैरामीटर जो ग्राफ में पढ़ाए जाते हैं। तो ग्राफ में आप ध्यान रखें, एक हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, एक वेलोसिटी होता है, एक एक्सेलरेशन और एक टाइम। हम लोग केवल इन्हीं के ग्राफ बनाते हैं मोशंस में तो, लेकिन हम लोग ग्राफ आगे चाहें तो किन्हीं भी तो टर्म्स का बना सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि ग्राफ बनाएंगे मोशन चैप्टर में तो टाइम एक्सिस जरूर काउंट होगी, जो कि केवल एक्स एक्सिस पे चलेगी। बाकी ये सभी वेरिएबल जो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेंगे वो हमेशा वाई एक्सिस पे लिए जाएंगे, और उनके अलग अलग तरह के नेचर से हम लोग उनका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला m = टेंजेंट थीटा होगा। अब दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी दे देगा,
अब बात ये आती है कि जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो आपको वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिस्प्लेसमेंट देता है। ये चीज आप ध्यान रखें। पोजीशन टाइम रिलेशन आपको क्या दे देगा, स्पीड दे देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको वेलोसिटी दे देगा और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ निकालोगे ना, उसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। जबकि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है या एरिया है वो आपको हमेशा क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। इस तरह से हम लोग ग्राफ को स्टडी करते हैं और जो दो कॉन्सेप्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग क्या पढ़ाया था मैंने आपको, टाइम, वो आप लोगों ने देखा किस तरह से उनके फार्मूले बनाए जाते हैं और जो फार्मूले मैंने बनाए थे वही फार्मूले आपके उनके स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को निकालने में हेल्पफुल होते हैं न्यूमेरिकल्स में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को जब आप देखते हैं तो उसे समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, ना कि उसे उतारने की, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल्स या कॉन्सेप्ट सही ढंग से समझ में आएंगे तो आप अपने आप भी फिजिक्स को समझने लायक हो जाएंगे। मीन्स आप उनके न्यूमेरिकल्स को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। और प्रॉब्लम तो देखिए हर जगह आती है, लेकिन प्रॉब्लम का समाधान एक ही होता है कि हम लोग जितना ज्यादा कंसंट्रेशन से और जितना ज्यादा डेडिकेटेड होकर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो नेचुरली उस सब्जेक्ट पे पकड़ हमारी अच्छी होने लगती है। बस ये है कि आप लोगों को सिर्फ सीटिंग देनी है। सेकंड, जब आप कोई चीज देखते हो, पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो आप हमेशा पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ें कि वो टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है। अगर आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो मैं आपसे इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो काफी हेल्पफुल आपको लगा तो ये सभी तक जाए, तभी सभी बच्चों की नॉलेज इंप्रूव हो। और जो बच्चे हमारे समाज में फिजिक्स से डरते हैं उनका डर किसी तरह से कम हो जाए और वो जितना पैसा जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई प्रोफाइल ट्यूशंस के ऊपर, उन बेचारों को या उन माय डियर फ्रेंड्स, माय लविंग बेब, उन सभी को ये चीजें उपलब्ध हो सकें, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस करूंगा और आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियोस को या मेरे इस चैनल के थ्रू इन वीडियोस को शेयर करके आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो हमारे समाज की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि उनको फिजिक्स के डर से निकाला जाए। आखिरी में कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा या इस चैनल पे बने गए जितने भी वीडियो हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं और हमारा रिश्ता और अच्छा बना रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे रिश्ते को और प्यार से भरिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को देखें और दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वो भी इनको देखें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच। हम अगले अध्याय में मीन्स अगले वीडियो में अगली क्लास में दोबारा फिर एक बार नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना और परिवार का ध्यान रखें और छोटों को प्यार दें और बड़ों का मान सम्मान रखें। थैंक यू सो मच।